देखते हैं नया टॉपिक। सबसे मज़ेदार टॉपिक ये है, मुगल कौन थे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मुगल कौन थे। देखिए मुगल कौन थे, इसके बारे में समझेंगे। मुगल दो महान शासकों वंशजों के वंशज थे, ठीक है। यानी मुगल जो थे दो महान शासक के वंशों के वंशज थे, ठीक है। दो मुगल शासक थे, उनके देखो एक था, देखो आगे देखते हैं, माता की ओर से वे मंगोल शासक, यानी माता की ओर से वे कौन थे, मंगोल शासक। मंगोल शासक कौन था, चंगेज खान, जो काफी भयानक था, ठीक है, बड़ा खतरनाक जो था ये योद्धा था, ठीक है, चंगेज खान। और जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों तक राज करता था, ये चीन में तथा मध्य एशिया में ये राज करता था, कौन, चंगेज खान, ठीक है। इसका कौन सा वंश था, मंगोल शासक, ठीक है, के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। माता की ओर से तो ये चंगेज खान की तरफ से थे, ठीक है। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान में अभी ईरान है, इराक है और वर्तमान तुर्की, इन पर जिन्होंने शासन किया है उनका नाम था तैमूर। क्या नाम था, तैमूर, ठीक है। कौन कौन से, ईरान, इराक, वर्तमान और तुर्की। वर्तमान में जो तुर्की है वहां पर इन्होंने साम्राज्य किया। तो पिता की ओर से ये तैमूर से थे, यानी तैमूर के वंशज थे। और माता की ओर से भी चंगेज खान के वंशज थे। दोनों ही वंश बड़े ही ताकतवर थे, ठीक है। मंगोल वंश सबसे ताकतवर था, और तैमूर वंश जो था, यहाँ पर जो इन्होंने इराक और ईरान और तुर्की पर शासन किया था, ठीक है। जिसकी मृत्यु, यानी तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, जिसकी, उसके तैमूर के लिए कहा गया है, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, ठीक है। यानी तैमूर के वंशज थे, ठीक है। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। यानी कि वो अपने आप को मंगोल कहलवाना या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। क्यों नहीं करते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे देखती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थीं। देखो जो चंगेज खान था, बड़ा ही निर्दयी योद्धा था, ठीक है। वो जहाँ भी युद्ध करता था वहां तक जानवरों तक को नहीं छोड़ता था, वहां के जानवरों तक को भी मार देता था, ठीक है। जहां वह युद्ध करता था, कुत्ता बिल्ली किसी को नहीं छोड़ता था, पूरे गांव को शमशान बना देता था, ठीक है। चंगेज खान बहुत ही खतरनाक योद्धा हुआ है इतिहास में, ठीक है। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिताओं उज़्बेकों से संबंधित थीं। इसीलिए वो जो मुगल थे, वे अपने माता की ओर, चंगेज खान की ओर ज़्यादा गर्व नहीं करते थे, क्योंकि वह बड़ा इतना ही निर्दयी शासक था, इसलिए, ठीक है। दूसरी तरफ पिता की तरफ क्यों नहीं ये लोग करते थे, पिता की तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे, ठीक है। यानी पिता की ओर से जो लोग जो थे, तैमूर, जो तैमूर, इनके पिता का नाम क्या था, तैमूर के वंशज थे। इनके जो पिता थे बाबर के, उनका नाम क्या था, उजे, उनका नाम जो कुछ अभी बता रहे, एक मिनट में, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कहीं लिखा है, बाद में इसको। यानी कि जो इनके ये मुगल थे, वो पिता की ओर से किसके वंशज थे, तैमूर के, ठीक है। वे तैमूर वंशज होने के नाते वे अपने आप पर गर्व करते थे, ठीक है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने, किसने, तैमूर ने, उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने, तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए मुगल जो है अपने आप को गर्व महसूस करते थे तैमूर वंश होने के नाते, ठीक है। समझ गए आप लोग। माता की ओर से क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा ही निर्दयी शासक था, चंगेज खान, इसलिए। और तैमूर जो वंश था, वंशज के लोग इसलिए अनुभव करते थे क्योंकि उन्होंने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। हाँ, ये मेन पॉइंट है। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। देखो मुगल जो साम्राज्य था उसमें उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त किए जाते थे, इसके बारे में बताया गया है। जैसे इसके बाद ऐसे पिता का जो हिंदू रीति रिवाज है, जो हिंदू राजा थे उनका रीति रिवाज क्या होता था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था, ठीक है। लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था, वहाँ की कुछ अलग ही प्रथा थी। आइए इसको पढ़ते हैं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हिंदू करते थे, लेकिन मुगल नहीं करते थे। मुगल ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ अधिकार मतलब बड़े बेटे का जो अधिकार था,
हिंदू लोग जो थे, हिंदू राजा थे, वो लोग बड़े बेटे को ही राजपाट अपना दे दिया करते, लेकिन मुगल इसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य को उत्तराधिकारी होता था। ठीक, इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सादायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ठीक है, यानी जो तैमूर वंश के जो लोग प्रथा चलाते थे, ठीक है, उसी प्रथा को मुगल भी अपनाते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग। उनकी प्रथा क्या चलती थी इसके बारे में समझते हैं। जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। समझ गए, यानी कि जैसे मान लो आपके पास 10 गांव हैं और आपके 5 बेटे हैं। ठीक है, एक तरीके एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो सभी बेटों को 2-2 गांव दे दिए जाते थे। ठीक है, राज्य को यानी साम्राज्य को सभी में बराबर बांट दिया जाता था। ये था मुगल की उत्तराधिकारी परंपरा। ठीक है, यानी कि जो मुगल जो आने वाले उत्तराधिकारी होंगे उनके सभी पुत्र ही राजा होंगे। ठीक है, ये मुगल परंपरा थी। ठीक है, लेकिन जो भारतीय परंपरा थी वो क्या कहती थी कि ज्येष्ठ यानी कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था उससे साम्राज्य मिलता था। लेकिन मुगल परंपरा क्या थी, उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, यानी कि 10 गांव हैं तो सभी को 2-2 गांव, 5 अगर पुत्र हैं सभी को 2-2 गांव मिल जाते थे। ठीक है, फिर आगे इनमें लड़ाई होती थी। क्यों भाई, ताकतवर बनना है तो अगर मुगल साम्राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा ताकतवर बनना था तो एक दूसरे का खून भी कर देते थे मुगल। ठीक है, अपने भाइयों को ही खून कर देते थे। ठीक है,